हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू एमए हिस्ट्री के बारे में। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग सीयूईटी एमए हिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए हिस्ट्री में जेएनयू में जो तीन डिफरेंट सेक्शंस हैं, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, उसमें कैटेगरी वाइज टोटल कितने सीट्स हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो जेएनयू टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी वाइज सीट्स के बारे में टोटल डिस्कस करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जेएनयू में जो एक चेंज लाई गई है कि जब जेएनयू का फॉर्म स्टार्ट होगा, सीयूईटी के रिजल्ट आने के बाद जब जेएनयू का फॉर्म आएगा, तो वहां पे आप किसी एक को ही चूज कर सकते हैं। तो ये भी जरूरी है कि बेस्ड ऑन आपके जो स्कोर आएगा उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, सो दैट कि आपका आसानी से एडमिशन हो सके। तो यहाँ पे जो आप देख पाइएगा, जो सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का एक पार्ट है और तीन डिफरेंट सेंटर्स है। इस एक सेंटर में आप बोल सकते हैं तो तीन डिफरेंट सब सेक्शंस हैं जहाँ पे आपका एडमिशन कराया जाता है। एक हो जाता है एंशिएंट, एक होता है मेडिएवल, एक होता है मॉडर्न। अब देखिए, एंट्रेंस एग्जाम तीनों का तो एक ही है, ऐसा नहीं है कि तीनों का अलग अलग है। एचयू क्यूपी आपका एक कॉमन ही एग्जाम होगा, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिएगा जेएनयू में, तो पहले जैसा होता था कि जहाँ पे आपसे जो है प्रेफरेंस पूछा जाता था कि आपका पहला प्रेफरेंस क्या है इन तीनों में। अब जो है कोई प्रेफरेंस नहीं पूछा जा रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ आप किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, सो दैट वहां पे आप समझ पाइएगा कि आपका जो स्कोर आएगा सीयूईटी में, स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। फॉर्म में आप जेएनयू पहले ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो एंशिएंट में जो आपका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 13 सीट्स है, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 सीट्स है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 3 सीट्स है। तो टोटल जो है आपके लिए 31 सीट्स हो जाते हैं। वहीं अगर मेडिएवल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो अगेन सेम, जनरल कैटेगरी के लिए 13, शेड्यूल कास्ट के लिए 5, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 2, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 8, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3 और टोटल आपके 31 सीट्स हैं। और दोनों से अगर आप कंपेयर कीजिएगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीट्स हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास 18 सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगेन 2 ही सीट हैं, ओबीसी के 12 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए टोटल 4 सीट्स हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जेएनयू में टोटल कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं, तो 13 प्लस 13 हो जाता है 26, प्लस अगर आप 10 कर लेते हैं तो हो जाता है 36 और प्लस 8, तो 44। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 44 सीट हो गया, शेड्यूल कास्ट के लिए 16 हो गया, शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो 7, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो 6, ओबीसी का 28 हो जाता है। वहीं अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो टोटल आपके 10 सीट्स हो जाते हैं, 3 + 3 + 4 10। और वहीं अगर टोटल हम लोग बात करते हैं कि टोटल जेएनयू में कितनी सीट है हिस्ट्री के लिए, तो ये निकल कर आता है आपका 104। कैटेगरी वाइज आप देखिएगा कि अब जब आप एक में ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ये मान के नहीं चलिएगा कि आप जो है टोटल किसी में भी अप्लाई कीजिएगा, कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएगा। आप जिसमें भी अप्लाई करते हैं, या तो आप अगर जनरल कैटेगरी में है तो या तो 13 होता है, या 13 मेडिएवल, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में 18। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट का पहला चॉइस जो है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री होता है, क्योंकि इन कंपैरिजन अगर आप दोनों से कंपेयर करते हैं, तो पहला तो ये हो जाता है कि आपके सीट ज़्यादा है, ठीक है? दूसरा ये हो जाता है कि सीट ज़्यादा होने के कारण अगर 1-2 नंबर कम भी आए, तो आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन सीट को जब एक बार हम लोग कंपेयर करेंगे विथ आपके स्कोर को लेकर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसमें अगर ज़्यादा एप्लीकेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा भी होता है कि आपके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो इंक्रीज कर जाएँ। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो जब हम लोग स्कोर के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीयूईटी, जेईई के लिए प्रेफ़रेंस डालने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से जो है पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी नेट पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। लास्ट के 2 महीने में जब तक आप जो है टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व कीजिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है जब प्रीवियस पेपर्स की बात हो रही है तो सिर्फ़ सीयूईटी की बात प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिए, नहीं। जेएनयू का मिलता है, डीयू का मिलता है, एचयू का है, बीएचयू का है, जिसका भी प्रीवियस पेपर है, सबके प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कीजिए क्योंकि हर एक पेपर का एक आपको पता चल जाएगा कि क्या डेप्थ होती है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए एग्जाम टेजी की तरफ से सारे यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस पेपर्स के साथ-साथ आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849 पे। और एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। सो अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। तो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।